नहीं चाहिए बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी या कुछ और भी। धर्मेंद्र की दौलत को हेमा मार चुकी है ठोकर। बदले में मांगा था हेमा ने सिर्फ प्यार। देओल कुनबे में प्रॉपर्टी विवाद की खबरों के बीच वायरल हुआ हेमा का बयान। धर्मेंद्र के निधन के बाद अब उनकी प्रॉपर्टी पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ धर्मेंद्र के जाने का शोक और गम मनाया जा रहा है, तो वहीं ये चर्चा भी जोर शोर से हो रही है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके दोनों बीवियों के परिवार अलग अलग बढ़ चुके हैं। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी को लेकर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी बीवी हेमा मालिनी के परिवार के बीच विवाद शुरू हो गया है। इन विवादों की चर्चा तब हुई जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ईशा आहाना को नहीं बुलाया गया था। इसी के बाद देओल कुनबे में कलह की सुगबुगाहट तेज हुई और ये सवाल किया जाने लगा कि क्या धर्मेंद्र की विरासत में उनकी दूसरी पत्नी और बेटियों को हिस्सा मिलेगा। क्या सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों को पापा की दौलत में से उनका हिस्सा देंगे। और प्रॉपर्टी विवाद की इन्हीं खबरों के बीच अब चर्चा बटोर रहा है हेमा मालिनी का एक बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्हें अपने पति की विरासत में से कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला, ना पैसा, ना कोई और प्रॉपर्टी। दरअसल साल 2022 में हेमा ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की थी। इंटरव्यू में हेमा ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए बताया था कि कैसे वो अपने दोनों परिवारों को मैनेज कर रहे हैं। भले ही वो ज्यादा वक्त उनके साथ ना रहते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बेटियों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शादी करने के फैसले के बारे में भी बताया था और कहा था कि एक समय ऐसा भी आया जब मुझे उनसे कहना पड़ा, अब तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसे नहीं चल सकता। मुझे पता था कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे उनसे और कुछ उम्मीद नहीं है, बस प्यार। वो हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे उनसे संपत्ति, पैसा या और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, बस। इसी इंटरव्यू में हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल ने अपने भाइयों सनी और बॉबी के साथ बॉन्डिंग को लेकर बात भी की थी। ईशा ने कहा था, हम एक परिवार के रूप में बहुत प्राइवेट हैं। मैं अपने भाइयों से प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए हमेशा मौजूद रहे हैं और मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैं अपने पिता के बारे में जो बात सराहती हूँ वो ये है कि क्योंकि वो बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं, वो दोनों साइड्स को खूबसूरती से मैनेज करने में सक्षम है। मैं उन्हें इसका क्रेडिट देती हूँ। जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 84 साल की उम्र में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र अपने पीछे 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। वहीं देओल परिवार द्वारा धर्मेंद्र का खामोशी से अंतिम संस्कार किया जाना सवालों के घेरे में घिर गया था। फैंस को अपने चहीते हीरो के अंतिम दर्शन करने को नहीं मिले थे, जिसके बाद कई लोगों का गुस्सा फूटा था। वहीं बाद में धर्मेंद्र की शोक सभा से भी मीडिया को दूर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।